देख सकते हैं पहाड़ी उत्पाद है। लोगों का यह मानना है कि जो अनाज या दालें जिस क्षेत्र में पैदा होती हैं वो उस क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होती हैं। इसी तर्ज पर यहाँ पर हमारे मित्र देवेंद्र जी ने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया है अपने पहाड़ी कुमाऊनी उत्पादों का। यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए ये लाल धान है, ये हमारा राजमा है, ये हमारी गहत है, ये हमारा भट्ट है और इसके अलावा अन्य कई चीज़ें, जखिया है और आपका ये तिल है, ये आपका भांग है। ये सारे उत्पाद हैं और इसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। ये बढ़िया है। इसके लिए दीपेंद्र जी ने जो ये काम कर रखा है, बहुत बढ़िया काम कर रखा है। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने भी कहा था कि मेरी माँ की उम्र 50 वर्ष से ऊपर थी तो वो 20 किलो से अधिक का गटर सिर में रख के 4 किलोमीटर की चढ़ाई पे ले आती थी। उसकी मजबूती का क्या राज है? उसकी मजबूती का राज यही हमारे स्थानीय उत्पाद हैं जो यहाँ के लोगों के शरीर के लिए बिल्कुल मुनासिब होते हैं। हम जानना चाहते हैं दीपेंद्र भाई से कि किस तरह से आपने ये क्या सोच के, कैसे आपके दिमाग में ये बात आई कि ये उत्पादों को शुरू करना चाहिए? देखिए सर, जो चीज़ें हमारे वहाँ होती हैं हम तो खाते हैं, लेकिन हम जो हमारे यहाँ पर्यटक आते हैं या बाहरी लोग आते हैं उनको हम कभी उनसे इंट्रोड्यूस नहीं कराते या उनसे हम उनका मिलवाते नहीं हैं, उनको बताते नहीं हैं। तो मेरा मानना ये था कि हम जिन चीज़ों को पैदा करते हैं, जिनको हम खुद खाते भी हैं, और इनका टेस्ट क्या होता है। देखो, वेस्टर्न कल्चर या बाहर का फूड तो सब लोग खाते हैं, पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर सब लोग खाने लगे, हम भी खाते हैं या लोकल भी सब खाने लगे, लेकिन वो अपनी चीज़ों को भूलने लगे। जैसे हमारा ये राजमा है, ये केमिकल फ्री राजमा है, इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं है, तो इसलिए इसका साइज़ बहुत छोटा है। मार्केट में जो राजमा आता है उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, वो बहुत अलग अलग तरह के कलर का होता है। जो हमारे वहाँ नेचुरल होता है तो इसी तरह का होता है, क्योंकि उसमें हम कोई ग्रेडिंग करते नहीं हैं, हम कमर्शियल काम करते नहीं हैं। बहुत छोटा सा व्यवसाय मेरा, एक छोटा सा सेटअप है, तो जितना मेरे घर पे होता है मैं वो सब ले आता हूँ। या कुछ लोग जो यहाँ ग्रामीण जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो अपने उनके घर में जो चीज़ें होती हैं वो दे देते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ बेचने का काम करते हैं। जैसे कि हमारी बढ़िया है, पहाड़ में जब पहले बर्फ़, हमारे दादा के टाइम पे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती थी, तो उस टाइम कुछ हरा होता नहीं था, तो फिर लोग सब चीज़ों को सुखा करके ड्राई करके रखते थे। वो एक मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाए कि बड़ी दालें हैं, उन सब चीज़ों से। ये इतना बड़ा आपने छोटा, चाहे आपने छोटे से शुरू किया है, इसका हमें हमारे स्थानीय उत्पादों को बाहर के लोगों को इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। आज मंडुआ है जो पहले उत्तराखंड के लोग खुद तो लेते थे लेकिन उसका भाव नहीं मिलता था, लेकिन आज जो है मंडुआ का भाव काफ़ी बड़े अमाउंट में मिलता है। तो जो स्थानीय उत्पाद है, आप कितने लोगों से सहयोग लेके उनको स्वरोजगार दे रहे हैं जो आपके पास सामान आ रहा है? हमारे पास जो सामान आ रहा है, कुछ यहाँ रनमन जहाँ बोलते हैं, सोमेश्वर जी, वहाँ से हम कुछ राइस खरीदते हैं जी, जो अपना लाल धान है जी जी, गहत है जी, कुछ रानीखेत के जानने वाले मित्र लोग हैं जो घर पे उगाते हैं, तो वो अब हमारे पास गहत छोड़ के जाते हैं। भट्ट हमारे लोकल क्षेत्र में होता है। इसके अलावा राजमा हमारे खुद घरों पे होता है। तो हमारे गाँव में जो लोग बाहर मार्केट जिनको नहीं मिल पाता है, हम कहते हैं कि आप हमें दे जाओ और हम बेच देंगे। हम उसमें से 2% 5% जो हम आपको उचित लगे हमें दे दीजिए। और हमारे पास, क्योंकि हम ऐसी जगह पे तो लोग आते हैं, क्योंकि वो मार्केट कहीं बेचने जाते तो भाव नहीं मिल पाता, तो यहाँ पे उन्हें अच्छा एक मार्केट रेट मिल जाता है। रही बात मड़ुए की, अभी कुछ दिन पहले भी मैं जब चंपावत की तरफ एक बार गया हुआ था और मैंने कुछ लोगों से पूछा कि मड़ुआ क्या रेट या क्या भाव दोगे, तो वो मेरे को बोले कि मड़ुआ बिकता भी है। उन्हें पता भी नहीं है कि मड़ुआ बिकता है, मड़ुआ कितना लाभकारी है। उसी हिसाब से हमने जो लोकल में हमारे मड़ुआ होता है, हम उसको ला करके पिसवा करके बेचते हैं। कुछ इसमें हमारे फैमिली के लोग भी शामिल हैं। जैसे मेरी बहन है, जहाँ उसकी ससुराल है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बहुतायत में होता है मड़ुआ, वो लोग बहुत ज़्यादा खाते भी हैं। अब वो जितना खाते हैं उसके अलावा गाय को खिला देते हैं, तो यहाँ आदमी ही नहीं खाता है, तो हम फिर वहाँ से भी ला करके पिसवा के बेचते हैं जी, या लोगों को खिलाते हैं। बहुत ही बढ़िया इनके द्वारा कार्य किया गया है। वास्तव में ये स्थानीय उत्पादों का बढ़ावा और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए देवेंद्र भाई की मुहिम है, और मैं मानता हूँ कि ये मुहिम ज़रूर छोटी है लेकिन ये मुहिम आगे जाके बहुत बड़े स्तर पर चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं मुक्तेश्वर से महेंद्र सिंह नेगी, सच की तोप के लिए।